हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी तुलसी की सफाई कर रही हूँ। तो मेरे आज पानी बहुत कम आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ। वैसे काफ़ी अच्छा पानी रहता है, लेकिन अभी इतना अच्छा पानी नहीं था। तो मैंने पहले तुलसी का पौधा पूरा अच्छे से नहला दिया, तुलसी माता को साफ़ कर दिया। उसके बाद में जो ये तुलसी का है तो इसको मैं पूरा रगड़ के साफ़ करूँगी। बहुत दिनों से पुताई नहीं हुई तो ये बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने इसको पूरा रगड़ दिया। इसमें काई गंदा था, सारा निकाल के इसको साफ़ कर दिया। और नीचे काफ़ी गंदा हो गया था। तुलसी के पीछे भी एक गमला था, वो हटा दिया, पूरी सफाई कर दी। तो अब मैं अपने आंगन को धो दूँगी, जैसे गंदा हुआ तो धो दूँगी। और पानी वहाँ चला ही गया था, जब तक मेरा मतलब ये काम हुआ पानी चला गया था, क्योंकि शुरू से ही कम था पानी। तो फिर दीदी मुझे ला ला के दे रही है बाल्टी पानी की उधर से। और बाकी का मैं अपना पूरा मैंने धो दिया, आधा ही आंगन धोया, नीचे नीचे का जहाँ से गंदा था, क्योंकि पानी नहीं था ज़्यादा। और फिर इसके बाद में मैंने अपने और काम किए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब तुलसी सूख भी गई थी, आंगन भी सूख गया था, फिर ये वो है समोसम है, क्या बोलते हैं, कलर है मतलब ये। तो ये थोड़ा सा कलर है, मैं इसको घोल लूँगी कलर को, और तुलसी माता में कलर करूँगी मैं। तो इसको मैंने पहले जैसे आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक, इस मतलब डली तो इसमें एक बिन थी, लेकिन फिर भी इसको पहले अच्छे से मतलब घोल के तब उसमें पानी मिलाते हैं। ऐसे करके घोल लिया, काफ़ी टाइम लगा, ज़रा थोड़ा सा घोला, लेकिन उसको घोलने में टाइम लगता है काफ़ी। फिर मैंने अपनी तुलसी माता में कलर करना स्टार्ट कर दिया है। और बस थोड़ा कल मतलब एकादशी की तैयारी कर रही हूँ मैं, ये तुलसी विवाह के लिए। और साफ़ करके अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी लगी, खुद को भी अपने मन को भी अच्छी लगती है सफाई करने के बाद। और तुलसी का पौधा भी अच्छा लगेगा। तो बस फिर पूरे में मैं करूँगी। और ये तुलसी में पहले पेंट किया हुआ है, तो पेंट के ऊपर समोसम इतना अच्छा नहीं लगता, कलर होता ही नहीं है समोसम वाला, पेंट नहीं, पेंट के ऊपर समोसम नहीं चढ़ता है। तो इस वजह से थोड़ी सी तंगी हो रही थी मुझे करने में, तो फिर भी मैंने कोशिश की, थोड़ी कोशिश करके मैंने कर दिया। तो जैसा हुआ है वैसा मैंने कर दिया। अगर समोसम होता तो फिर उसके ऊपर और अच्छे से हो जाता। तो बस चारों तरफ कर दिया है मैंने। और वैसे तो सफाई कर दी थी, लेकिन कलर करने से और भी अच्छी हो गई। और वैसे तो ये ग्रीन कलर मेरे पास था ही, लेकिन ग्रीन जैसे तुलसी माता में ग्रीन कलर करो तो और भी अच्छा हो गया। और फिर नीचे काफ़ी छींटे पड़ गई थी, तो मैं उनको सूखे कपड़े से ही पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी आंगन धोया था, फिर दोबारा नहीं धोऊंगी। तो जो भी है, जितनी भी छींटे नीचे गिरी वो सारी मैंने कपड़े से पोंछ दी। तो बस ऐसे ही पोंछ के सूखे से वो तर भी जल्दी गई, ऐसे कर लिया मैंने। ये मेरा अगले दिन का है, आज एकादशी है। तो सुबह के काम किए मैंने, अपना काम निपटाया, उसके बाद नहाना किया। और अभी मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। फिर पूजा करनी है, कहानी भी पढ़नी है, मंदिर जाऊँगी। तो बस यही काम है। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। तो व्रत है, फिर मैं थोड़ा सा कुछ खा रही थी व्रत में। और चाय तो नहीं बनाई मैंने, मन नहीं करता ज़्यादा चाय पीने का व्रत में। बस मैं अमरूद और संतरा खा रही थी। और फिर और अब धूप में बैठने का मन करता है, सुबह से अभी तक ठंडा लग जाता है, अंदर अंदर काम करते, पानी का काम भी रहता है। तो इस टाइम जो भी नाश्ता भी मैं धूप में बैठ के करती हूँ नहाने के बाद। और अभी भी मैं धूप में बैठी हुई थी। और बस फिर अभी मुझे अपनी तुलसी अच्छी लग रही थी देखने में ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी लग रही थी। और अभी मुझे उसमें और कलर करना है, क्योंकि कल तो वो गिल्ली थी और कल टाइम भी नहीं मिला बाकी के कलर करने के लिए। तो अभी मैं फिर अभी थोड़ी देर बाद सुबह के काम निपटा के कुछ खा खू के फिर मैं इसमें कलर करने लग गई थी। तो ये गेरू कलर है, ये रेड कलर भी नहीं है पूरा। तो इसको मैं इसमें थोड़ी सी पट्टी कर दूँगी। और इस जगह में ये ग्रीन वाला कलर ज़्यादा अच्छा हुआ भी नहीं था, तो इसलिए भी मैंने कर दिया, इससे थोड़ा और अच्छी लग जाएगी। तो बस फिर इसको मैं ऐसे करके कर दूँगी।
और फिर तुलसी माता में कलर करने के बाद में मेरी तुलसी माता बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। और फिर मैं बैठ गई थी शाम की तैयारी के लिए, शाम के खाने के लिए गोभी काट रही हूँ मैं। और आज दिन में बच्चे गए हैं शादी में, हमारे पड़ोस में शादी है तो बच्चे शादी में गए हैं और मैं तो नहीं गई, मेरा व्रत था इसलिए। और मैं और दीदी घर पे ही हैं। इधर दीदी बैठी हुई है कुर्सी में, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। और अभी दिन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं सब्जी इसलिए काट रही हूँ अभी कि फिर मुझे जाना है कीर्तन में, तो थोड़ी तैयारी करके जाऊँगी। तो बस फिर आके ये कि फटाफट सब्जी कटी हुई रहेगी तो मैं बना दूँगी। और फिर अभी मैंने साड़ी पहनी थी, मैं तैयार हो गई थी। तो बस घर के पास ही मंदिर है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत आज हमारे पड़ोस में शादी है तो सब लोग शादी में गए हुए हैं, बिजी हैं, तो इसलिए हमने छोटा सा ही कीर्तन किया था। और फिर मंदिर से आने के बाद में अभी मैं किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ दीदी के लिए और अपने लिए मैं और दीदी पियेंगे। और फिर अभी मैंने हलवा बना रही हूँ मैं, और सब्जी थोड़ा बाद में बनाऊँगी, पहले पूजा कर लूँगी। तो बस हलवा बना रही हूँ मैं पूजा के लिए। तो तुलसी माता की भी पूजा करनी है और जो मतलब आज कुछ पूजा अंदर भी है तो वो भी अंदर का मतलब तुलसी पूजा की बाहर करेंगे, और अपने मंदिर के स्थान में भी पूजा करनी है, तो उसके लिए हलवा बना रही हूँ मैं। और कहीं जैसे कीर्तन में गई मैं तो वैसे तो जल्दी कर दिया था, लेकिन फिर भी लेट तो हो ही जाता है काम करने में ना। और बस यही है कि फिर हलवा मेरा बन गया था। और चाय मैंने दीदी को दी, मैंने नहीं पी, क्योंकि मुझे पहले ये था कि पहले मैं पूजा कर लूँ तो उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो बस हलवा मेरा बन चुका है और फिर मैं अपनी जो पूजा की थाली है वो लगा लूँगी। तो तुलसी माता के लिए मैं लाई थी चुन्नी, चूड़ी और सिंदूर, बिंदी, मतलब जो भी सुहाग का सामान होता है थोड़ा बहुत वो ले आई थी मैं। और मुझे ये तुलसी की जो पूजा है ये मैं पहले नहीं करती थी, ये मैं 3 या 4 साल से ही करने लगी हूँ। इस बार तीसरा या चौथा ही साल है करते हुए, पहले नहीं करती थी। और पहले मुझे मतलब इतना नहीं पता था, और खाली चुन्नी तो शायद मैं उड़ा देती थी, लेकिन ऐसे करके थोड़ा नहीं करती थी। और बस हलवा बना लिया, पूरा सामान मैंने तैयार कर लिया है। और फिर मैं अभी अपनी तुलसी पूजा कर दूंगी। और अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन दिन छिप गया है। और मुझे ना अब ऐसा लग रहा था कि चुन्नी मुझे सुबह उड़ा देनी चाहिए थी माता रानी को, क्योंकि फिर अभी शाम के टाइम में पूजा तो कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शाम के टाइम पेड़ों को, तुलसी माता को छेड़ते नहीं है, और मैं छेड़ रही थी। कहते हैं कि सिंदूर विंदूर सुहाग का सामान तो शाम के टाइम ही चढ़ाते हैं,
लेकिन चुन्नी और चूड़ी तो सुबह पहना सकती थी। अगली बार मैं मुझे ये अपनी गलती लगी इस बार, तो अगली बार मैं ऐसे ही करूँगी, जो मतलब चुन्नी माता को सुबह पहना दूँगी, बाकी जो सुहाग का सामान होता है वो शाम के टाइम चढ़ाऊँगी। और बस अभी मैं फूल की माला भी लाई थी, फूल भी लाई थी, वो मैं लेना ही भूल गई। जल्दी जल्दी में ना दिमाग ये रहता है कि अभी खाना भी बनाना है, मंदिर भी जाना है पूजा करने, घर की पूजा भी करनी है, ये भी करना है। तो बस इन सब चीज़ों में मुझे फ्रीज में रखी हुई थी माला और मैं लेना ही भूल गई, और फिर माला मैंने अगले दिन चढ़ाई थी। और बस फिर अभी तुलसी पूजा मैंने कर दी है, और अपनी जो घर की पूजा है वो भी कर दूँगी। और देखिए अच्छा लगता है काफ़ी पूजा पाठ करके, कुछ भी हो बहुत ही मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और आज तुलसी विवाह सभी ने किया होगा, सब करते हैं तुलसी विवाह, बहुत अच्छा। देव उठानी एकादशी है, काफ़ी अच्छी वो है आज। और बस सब कुछ मैंने जो भी माता के श्रृंगार का सामान है सब कुछ चढ़ा दिया है वो करके। और फिर ये भी आ गए थे, और फिर अभी हम अपनी यहाँ पर धूप दे लेंगे। और इसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, ये भी मैं आज ही कर रही हूँ। देव उठानी एकादशी के बारे में भी नहीं पता है। तो आज मेरा व्रत है, पहले मैं व्रत भी नहीं रखती थी, लेकिन अभी एकादशी के व्रत शुरू किए हैं तो आज फिर व्रत है। तो ये वाली पूजा भी मैं आज ही कर रही हूँ। और बस तो दिया जला के धूप दी मैंने और प्रसाद चढ़ा दिया। और बस फिर उसके बाद में अभी मैं अपने लिए वो बनाऊंगी, व्रत में खाने वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है वो बनानी है मुझे। और गोभी की सब्ज़ी कीर्ति ने बना दी थी। तो बस फिर अभी मैं अपनी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने, और कुट्टू की रोटी बना रही हूँ। और जब से मैंने व्रत रखने स्टार्ट किए हैं, आज पहली बार मैंने कुट्टू की रोटी बनाई एकादशी के व्रत में। और मैंने अपनी रोटी लपेट के रख ली है, और फिर अभी मैं बच्चों के लिए बना दूँगी। अपना खाना बना के मैंने एक तरफ मेज़ में रख लिया है, फिर आटा आटा उड़ के हाथ लग जाते हैं। और बस फिर अभी मैं इनके मतलब बच्चों को खाना खिला दूँगी, इनको खाना खिला दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं खाऊंगी। और बस फिर अभी रोटी बनानी स्टार्ट की है मैंने, और सबका खाना निकाल दूंगी। और आज अभी ये गोभी की सब्ज़ी कीर्ति ने बनाई है, तो बस गोभी की सब्ज़ी रोटी निकाल दूंगी मैं। और आज मेरी वीडियो यहीं तक थी, फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। और आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताना, और एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिर बाय बाय।